बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसका अब थ्योरम नंबर 4.2 है जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कि प्रूव दैट डेल एफ ऑफ आर जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और फिर इसी के ही आगे रिज़ल्ट्स हैं, ये जो है वो 3-4 और रिज़ल्ट्स हैं, इनको हम जो है वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ़र्स्ट पार्ट की जो है वो बात करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या है कि डेल ऑफ एफ ऑफ आर। अच्छा, अब ये देखें, डेल की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और वो क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ आर आई आ जाएगा, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ ऑफ आर, और फिर जो है वो जे आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड एफ ऑफ आर, और फिर जो है वो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, नोट करने वाली बात ये है कि ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ आर है, इसमें यहाँ पे ये आर है, ये एक्स है। तो जब डिफरेंट होता है तो हमारे पास चेन रूल लगता है। ठीक है, चेन रूल किस तरह कि हम यहाँ पे r को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो क्या बनेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल r ऑफ f ऑफ r, पार्शियल r ओवर पार्शियल x i आ जाएगा। फिर इसी तरह जो है वो प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल r ऑफ f ऑफ r, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, और ये j आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल r f ऑफ r, और साथ आ जाएगा पार्शियल r ओवर पार्शियल z, और ये k आ गया। यानी कि यहाँ पे ये देखें, ये r और r ये कैंसिल हो गए, पार्शियल ओवर पार्शियल z को ही हमने इस फॉर्म में जो है वो लिखा है। अच्छा, जब ये सेम हो, ये r है और r के हवाले से डेरिवेटिव है, तो इसको स्टूडेंट्स हम f प्राइम से भी लिखते हैं, f प्राइम r, और साथ क्या आ जाएगा, ये पार्शियल r ओवर पार्शियल x i, प्लस इधर जो है ये भी फिर उसी तरह लिखा जाएगा, f प्राइम r पार्शियल r ओवर पार्शियल y j, फिर f प्राइम r, और ये आ जाएगा पार्शियल r ओवर पार्शियल z k आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स में से f प्राइम r कॉमन है, तो f प्राइम r को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, f प्राइम r ये कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा, पार्शियल r ओवर पार्शियल x i, पार्शियल r ओवर पार्शियल y j, पार्शियल r ओवर पार्शियल z के, ये आ जाएगा। इसको मैं 2 कह लेता हूँ। अब बेसिकली हमारे पास जो r है, r किसके इक्वल है, r वेक्टर अगर हम लिखें तो वो होता है xi प्लस yj प्लस zk होता है। 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास जो वेक्टर है r, वो इसके इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे r की बात की गई है, यानी कि r मैग्नीट्यूड, तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका जो है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल r ओवर पार्शियल x फाइंड करना है। तो यहाँ से हम पार्शियल r ओवर पार्शियल x फाइंड करें, पार्शियल r ओवर पार्शियल x, तो वो क्या आएगा, पावर रूल लगेगा 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, क्योंकि बाकी y और z वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगे। तो ये इससे कैंसिल होके ये बनेगा x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ये किसके इक्वल है, r के, तो ये बेसिकली x ओवर r आ गया। यानी कि पार्शियल r ओवर पार्शियल x हमारे पास, पार्शियल r ओवर पार्शियल x, ये x ओवर r आया है, तो पार्शियल r ओवर पार्शियल y क्या होगा, y ओवर r आ जाएगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल z ये क्या होगा, z ओवर r आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्लेस करें
तो एफ प्राइम आर ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू एक्स ओवर आर आई प्लस वाई ओवर आर जे प्लस जेड ओवर आर के बन जाएगा। अब यहाँ पे भी आर जो है वो क्या है, कॉमन है, तो आर नीचे कॉमन ले लो, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ गया। और ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ये वेक्टर आर है, ये क्या है, ये वेक्टर आर है, तो इसकी जगह पे आर लिखो तो ये लिखा जाएगा एफ प्राइम आर आर ओवर आर। और यही हमें जो है वो इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, और सेकंड पार्ट में हमने ये बात प्रूव करनी है, सेकंड डेल ऑफ आर रेज टू पावर एन। अब क्योंकि हम ये रिज़ल्ट प्रूव कर चुके हैं तो इसको अब हम यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर आएगा, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल आर ओवर आर रेज टू पावर एन आएगा, और साथ क्या आ जाएगा, आर ओवर आर आ जाएगा। इस रिज़ल्ट को हमने यूज़ कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एन आर रेज टू पावर एन माइनस वन, और इस आर को मैं ऊपर ले जाऊँ तो आर रेज टू पावर माइनस वन इंटू आर आ गया। और ये फिर क्या बन जाएगा, एन आर रेज टू पावर ये एन माइनस टू आर, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। स्टूडेंट्स थर्ड को जो है वो हमने प्रूव करना है। थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है डेल ऑफ आर। तो मैं अगर इसमें ही एन की जगह पे क्या करूँ, वन रिप्लेस कर दूँ, यानी कि ये हमारे पास डेल रेज टू आर रेज टू पावर एन था, वो किसके इक्वल है, एन आर रेज टू पावर एन माइनस टू आर है। तो मैं अगर आर की जगह पे वन को रिप्लेस करूं तो ये क्या बनेगा, डेल आर इज़ इक्वल टू वन आर रेज टू पावर वन माइनस टू आर। तो ये क्या बन जाएगा, आर ओवर आर आ जाएगा, और आर ओवर आर यूनिट वेक्टर होता है, तो ये आर यूनिट वेक्टर आ गया। इसी तरह जो है वो फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या है, डेल ऑफ आर रेज टू पावर एन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वो है एन आर रेज टू पावर एन माइनस टू आर। तो अब मैं एन को यहाँ पे माइनस वन रिप्लेस कर दूँ तो ये माइनस वन, तो ये माइनस वन माइनस टू, और साथ जो है वो ये आर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये बेसिकली क्या है, डेल वन ओवर आर हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस, ये माइनस पावर थ्री है तो ये नीचे क्यूब बन जाएगी, और यही हमें रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बुनियादी हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, और बाकी जो है वो इसी की जो है वो डेरिवेशंस हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, और फिर आर ओवर आर जो है वो लिख देना है। तो इस तरीके से हम ये वाले जो फार्मूलाज हैं इनको भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो स्टूडेंट्स थ्योरम 4.2 था। नेक्स्ट हम जो है वो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, और इसके अंदर ये जो हमने थ्योरम प्रूव किया है इसी के रिज़ल्ट्स जो है वो यूज़ होंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बुनियादी जनरल जो फार्मूला है वो यही है, बाकी तो इसकी ड्राइव्ड रिज़ल्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें कि डेल लॉग ऑफ आर, इसके मुताबिक हम लिखें तो हमने पहले इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, और साथ लिख देना है वेक्टर आर ओवर आर। अब लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव आपको पता है वन ओवर आर होता है, तो ये आ गया आर ओवर आर, तो आर ओवर आर स्केयर, ये रिज़ल्ट आ गया। ये हमारा जो है वो पहला रिज़ल्ट था। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये है डेल ऑफ ई रेज टू पावर आर स्केयर, यानी कि ये पार्शियल ओवर पार्शियल आर ऑफ ई रेज टू पावर आर स्केयर होगा, और साथ हमने आर ओवर आर लिख देना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका हम जो है वो डेरिवेटिव लें, ई रेज टू पावर आर स्केयर का डेरिवेटिव 2r, और ये आ जाना है आर ओवर आर। ये आर इससे कैंसिल,
तो बाकी इसका रिज़ल्ट है 2e⁻r² r। फिर थर्ड हमने क्या प्रूव करना है? थर्ड है कि डेल r क्यूब इज़ इक्वल टू, इसको Rn का जो हमने फार्मूला पढ़ा उसे भी लिख सकते हो, या वैसे इसी फार्मूला, ये भी जनरल ही है हमारे पास कि r³ और r/r आ गया। इसका जो है वो 3r² होगा और r/r आ गया, और ये r इससे कैंसिल होके 3r ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बुनियादी हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो स्टूडेंट्स ये है कि जब भी किसी फंक्शन का जो है वो f(r) का हम जो है वो ग्रेड लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? f'(r) r/r के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम और एग्जांपल थी। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, ठीक है। तो हम वहाँ पे ये देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है कि ये नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।